तो अभी हम लोग बेसिक लेक्चर कवर कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने आप लोगों को बताया हुआ है रिवाइज करने को 1 2 3 ये 11th क्लास वाला, और 12th वाला अभी तक हमने आपको कहा है चैप्टर 1 और 2 ये किया ना हमने, और 4 5 करना नहीं था तो लास्ट क्लास में 6 किया था, लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जो 6 चैप्टर है क्लास 11th के एनसीईआरटी का लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो कुछ पूछना है किसी को उस चैप्टर से जो क्लास 11th के एनसीईआरटी है, उस बुक से कुछ किसी को डाउट है, कुछ क्वेरी है, कोई एग्जांपल सॉल्व ना हुआ हो, एक्सरसाइज सॉल्व ना हुआ हो, या कोई पॉइंट समझ ना आया, बोलिए। ये सर डाउट है थोड़ा सा। बोलिए नवल। हाँ सर भेज रहे हैं व्हाट्सएप। ये केस समझने है, केस क्या बोल। जी जी जी। तो हम लोग कल ओपन किए थे, ये छठा चैप्टर है ना। भेजा है फोटो ग्रुप में या यहीं बुक में बताओगे? व्हाट्सएप सेंड किए सर। ठीक है, हाँ बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया? सर ये केस 3 केस है, इसमें क्या मतलब समझ में आ ही नहीं रहा है। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था? सवाल नहीं है सर, यही है। अच्छा इतना ही है, ओके समझा रहा है। देखो तो होता क्या है, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए हैं, तुम्हें याद होगा जब बच्चा मुझसे, जैसे यही क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये है मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x, ठीक। मान लो तुम्हें सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस मोर देन 3। चलो ये क्वेश्चन है, चलो अच्छा क्वेश्चन है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ठीक, तो आपको x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू। कल में हम बहुत सारे सॉल्व कर रहे थे ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक मॉड वाला भी था। सो इसको सॉल्व करना है। सो व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वालिटी, x की क्या क्या वैल्यू होगी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही होगी। बाकी लोग बताइए जिनको सॉल्व कर सकते हैं, बताओ एक बार। तुम लोग अपने तरीके से बताओ, सब लोग सॉल्व करके, फिर मैं सॉल्व करता हूं ताकि समझ आएगा। तुम लोग अपने तरीके से करो, बुक में क्या किया है, सॉल्यूशन क्या है छोड़ दो। तुम्हें भी कह रहा हूं नवल, तुम खुद से ट्राई करो अपने हिसाब से कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या करना चाहिए। गलतियां करोगे सीखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करके देखो। सो आपके हिसाब से x बिलोंग्स टू व्हाट, क्या होना चाहिए, x की वैल्यू क्या है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, ये बताना है आप लोगों को। सर वो सर 0 से 1 कौन था? नहीं फाइनल बताइए, केस नहीं करना है। वो फर्स्ट ब्रैकेट 0 कॉमा 1 ओपन, हाँ ठीक है ठीक है। बाकी लोग ये गलत हुआ है सर अभी सर, और एक बार ट्राई करने से सर अलग आंसर आ रहा है सर। क्या आ रहा है? सर -2 से 2 तक 1 तक आ रहा है सर, -1/2। फिर से बोलो। -1/2 कॉमा 1। ओके बाकी लोग सर ओपन 1 से इंटीजर। ओके
x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी ओपन, जो ऑप्शन सी है वही होगा। अच्छा हाँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन ये पलक पूछ रही हैं। देखिए पलक, अभी हमने जैम गेट का सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, या जो भी बच्चे नए उनको बता दूं कि जैम गेट का सिलेबस अभी हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे। तो अभी पूरे मार्च में हम लोग क्या कर रहे हैं या फेब में क्या कर रहे हैं, जो क्लास 11 12th है उसको रिवाइज करना है आपको एक बार ठीक से, उसमें हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जो क्लास 11 12th के एनसीईआरटी की बुक जो है आपके पास, या नहीं है तो गूगल करके डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार आपको उसको रिवाइज करना है, एक बार थ्योरीज पढ़नी है उसकी, एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं आपको, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करने हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अब इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आप मेरे साथ अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हो। इसमें शर्माने और डरने की बात नहीं है, क्योंकि बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप इजीली समझ पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं 11 12th का। तो मैं कुछ जैम गेट का सिलेबस अभी एक्चुअल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ठीक है जी पलक, इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। तो अभी आपको 11 12th का अभी जब से स्टार्ट किया मैंने, तो जैसे एक एक क्लास में एक एक चैप्टर का मैं होमवर्क देता हूं। जैसे लास्ट क्लास से मैंने चैप्टर 6 क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है लीनियर इनइक्वालिटी, उसका एक बार बेसिक्स बता दिया था एनसीईआरटी से, ये है, उसको ट्राई करके आना था। जिनको डाउट है वो पूछ रहे हैं, जैसे नवल को इस क्वेश्चन में डाउट लगा तो ये मुझसे पूछा, अब हम इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो यही आपको करना है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो बैच 00 आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, प्लेलिस्ट बैच 00 नाम से। तो वो लेक्चर से जो अभी हमने कुछ दिनों में कवर किए हैं, उसमें कुछ खास नहीं किया है। हमने स्टार्ट किया था फंक्शन टॉपिक से, जो कि क्लास 11th में चैप्टर 2 है, क्लास 12th में चैप्टर 1 है, दोनों कनेक्टेड है। तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, तो रिलेशन छोड़ देना है, सेट्स, फंक्शन, फंक्शन के बाद जैसे हो गया ट्रिग्नोमेट्री हो गया 11th क्लास में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में है, तो ये सब कवर किया है। तो अगर मैं समरी बताऊं तो क्लास 11th के एनसीईआरटी से चैप्टर 1 2 3 यहाँ लिखा था मैंने, 1 2 3 6 4 5 छोड़ दो, 4 5 ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लास 12 से 1 2 ये आपको अभी तक रिवाइज नहीं किया तो कर सकते हो आप। तो अभी आप जहां हो वहीं से आगे कंटिन्यू करो, जैसे टाइम मिले पीछे का रिवाइज कर लेना, बट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी आप 11 12 में जब थे तब हम लोग बहुत मार्क्स के लिए पढ़ते थे और इतना नहीं पता था कुछ भी, तो टाइम लगता था। अभी चूंकि पढ़ चुके हैं सब कुछ तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं आएंगी वो आपको सीखना है, और जो नहीं आएगा वो मुझसे आपको डिस्कस करना है, ये चीज है। सो ये चैप्टर कवर करने हैं। तो 1 2 3 6 1 2 ये करना है। इसमें जो भी डाउट्स हैं, एक तो हमारी क्लास टाइम 8 to 10 है, ये चल रही है। 10 to 11 रात को मैं डेली डाउट क्लास लेता हूँ, उसमें कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चंस। तो इस तरह से है, 10 to 11 सबके लिए डाउट क्लास होता है, बाकी भी बैचेज जो है उन सबका कंबाइन होता है। और ये अभी सिर्फ आपके लिए है, ये आपका जो बैच है उसके लिए है, जो जैम गेट 2025 के लिए है। जो गेट वाले बच्चे हैं, इनिशियली मैं कॉमन सिलेबस पढ़ाऊंगा, क्योंकि जैम का पूरा सिलेबस गेट में अराउंड 65 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो जैम 100 मार्क्स का सिलेबस जो है वो गेट में 65 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आते हैं। बाकी जो 35 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो हम बाद में गेट का बैच अलग करके उसको अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरू में जैम गेट का कॉमन सिलेबस चलता है। गेट एमएससी लेवल का एग्जाम है, जैम बीएससी लेवल का एग्जाम है, तो गेट का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, एक्स्ट्रा सिलेबस भी है उसमें। सर और एक ऑप्शन करना चाहता हूं। जी जी बोलो। हाँ 1 by 1 बताइए, कोई बता रहे थे, शशांक, हाँ सरवीन। 1,2 ओपन ब्रैकेट, हाँ बताओ भाई सरवीन, क्या कह रहे हो तुम। -∞ से -1 हाँ यूनियन 1 से इंफिनिटी। मेरा -∞ से -2 आ रहा है। ओके चलो वो भी लिख देता हूँ। यूनियन 1 से इंफिनिटी। सर ये हो रहा है। -∞ से -3 यूनियन -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 से इंफिनिटी। सर 2 पे क्लोज। अच्छा आपका क्लोज है, तो इनका आंसर वो बताइए। -∞ से 2 -2 पर क्लोज।
ये इस पे भी क्लोज, नहीं इस वाले में एफ में बोल रहे हो तुम, यहाँ क्लोज और यहाँ भी क्लोज। ना वहाँ पे ओपन। अच्छा यहाँ पे ओपन। चलो देखो मैं अब सॉल्व करता हूं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। हाँ, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। तो होगा क्या, सबसे पहले मॉड को मुझे हटाना पड़ेगा। मॉड को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मॉड हटेगा कैसे, तो मॉड को हटाने के लिए हमारे पास मॉड का डेफिनेशन है। सो मॉड एक्स का डेफिनेशन है, मॉड एक्स एक्स होता है अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है, और ये माइनस एक्स है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो मॉड को हटा के या तो आप प्लस एक्स लिख सकते हो अगर x पॉजिटिव है या 0 है, मॉड x को हटा के आप माइनस एक्स लिख सकते हो। तो मॉड हटाना है ना, तो मॉड x के प्लेस पे आप माइनस एक्स लिख सकते हो अगर x आपका नेगेटिव है। ठीक, तो ये मॉड x कैसे हटेगा उसके लिए बता रहा हूं। तो अब और ये 0 पे ही क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि यहाँ पे 0 है। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो x माइनस 1 है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ऐसा बनेगा ये। सो दिस विल बी लाइक x माइनस 1 इफ x मोर देन इक्वल टू 1, और यहाँ होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 इफ x लेस देन 1। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये 0 कब होगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी अगर x 1 से ज्यादा है, ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी अगर x 1 से कम है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं x प्लस 1 को ब्रेक करता हूं तो ये x प्लस 1 होगा अगर x की वैल्यू माइनस 1 से ज्यादा इक्वल है, माइनस ऑफ x प्लस 1 अगर x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है। इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं आगे, मैं उसको सॉल्व करता हूं। तो अभी इसको यूज करेंगे। तो देखो इस फंक्शन का जो टर्निंग पॉइंट है, अगर मैं इन तीनों का ग्राफ बना के दिखाऊं तो जो मॉड एक्स का ग्राफ है वो ये होता है। ठीक, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे, यहाँ 0 है। मॉड एक्स माइनस 1 का ग्राफ बनाओगे ये इसका ग्राफ है मॉड एक्स माइनस 1 का। फिर मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा। ये ग्राफ है। ठीक है, तीन अलग अलग ग्राफ है। सो ये वाला जो ग्राफ था ये मॉड एक्स का है, ये मॉड में एक्स प्लस 1 का है, ये मॉड में एक्स माइनस 1 का ग्राफ है। मतलब ये अलग अलग डिफरेंस क्या है, तो ये समझना आपको कि माइनस 1, 0 और 1 ये पॉइंट डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। x प्लस 1 इज 0 व्हेन x इज माइनस 1, तो इसका ग्राफ माइनस 1 पे जाके बनता है। ठीक है, ओके। सो चलो देखो, तो सिंपली क्या करेंगे, तो ब्रेक करेंगे। तो इसमें क्या है कि इस फंक्शन का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो माइनस 1 है, क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज माइनस 1। इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट है मॉड x है ना, तो x इज इक्वल टू 0, 0 पे 0 हो जाएगा। सो हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे जहां ब्रेक करेंगे इसको हम लोग माइनस 1 और 0 पे। अभी ब्रेक करेंगे माइनस 1 और 0 पे इसका ना। तो अब क्या करते हैं, इसमें केसेस बनाया। तुम देखो बुक में जो केस बना रखा है, समझो क्यों बना रखा है। तो पहला केस ये है कि x या तो इस इंटरवल में होगा या इसमें होगा या इसमें होगा। सो 3 केसेस हो गए कि x की वैल्यू या तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 में होगी, या माइनस 1 से 0 में होगी, या 0 से इंफिनिटी में होगी, इस तरीके से। तो पहला केस मान लो कि x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 है मान लो, या बुक के हिसाब से करो जैसे उसने किया है। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अब मुझे बताओ जब x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 है, मतलब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो जब x लेस देन माइनस 1 है तो ये जो x प्लस 1 की वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी या पॉजिटिव हो जाएगी, समझ आता आप लोगों को। मॉड हटाना है मुझे, तो मॉड कैसे हटेगा, तो
तो मॉड के बदले या तो प्लस लिखोगे या माइनस लिखोगे। वो क्या डिपेंड करता है कि मॉड के इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मॉड के इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड को हटा के उसके प्लेस पे प्लस लिख दोगे, और अगर मॉड के इनसाइड क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड हटा के माइनस लिख दोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जब x लेस देन -1 है तो ये नेगेटिव होगा, सो माइनस ऑफ x प्लस 1। x लेस देन माइनस ये भी नेगेटिव है, तो यहां से आ जाएगा ये मोर देन 3। सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहां से -x -1 -x मोर देन 3, सो -2x -1 मोर देन 3, सो -2x मोर देन 4। सो अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या होगा, -2 इज नेगेटिव नंबर, तो मैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां क्या हो जाएगा, अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये -2 नेगेटिव नंबर था, जब इधर भेजा मैंने तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से x लेस देन ये -2 हो जाएगा, तो यहां से आ गया x लेस देन -2। तो एक तो जब मैं x इस इंटरवल में कंसीडर किया तो हमारा सॉल्यूशन आया x लेस देन -2। तो जब मैं x को इस इंटरवल में कंसीडर किया तो हमारा सॉल्यूशन आया x लेस देन -2। अब सोचो क्या -2 पे इक्वलिटी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी तो था नहीं, यहाँ इक्वलिटी नहीं था ना, तो यहाँ इक्वलिटी है नहीं, तो यहाँ इक्वलिटी तो नहीं लगेगा, तो इक्वलिटी नहीं लगेगा तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। तो अभी के लिए आपका सॉल्यूशन क्या मिला, तो पहले केस में जब मैंने अज्यूम किया x की वैल्यू -∞ से -1 में, तो उस केस के लिए सॉल्यूशन मिला मुझे x लेस देन -2। इसका मतलब हुआ कि द मीनिंग इज x बिलोंग्स टू -∞ से -2 ओपन, पहले केस में। अब दूसरा केस में आओ, केस 2। दूसरा केस में क्या लूंगा, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है, मान लो इंक्लूड कर लो, तो ये मैं ये केस ले रहा हूं जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच है। सो आई एम सर्विंग फॉर द सेकेंड केस, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में अभी है -1 और 0 के बीच है। तो चलो जरा सॉल्व करो। तो जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच कोई भी एक नंबर चूज करके देखो, फॉर एग्जांपल -1/2। सो व्हाट इज दिस x + 1, तो x + 1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब x की वैल्यू आप चूज करोगे -1 और 0 के बीच, तो ये x + 1 नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे मॉड को हटाना है, मॉड को रिमूव करना है, तो डिसाइड करना है कि मॉड के इनसाइड क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा होगी ना, तो x + 1 पॉजिटिव हो जाएगी, तो मॉड हट के प्लस आ जाएगा, तो x + 1 के बाहर प्लस का साइन है। अब ये मॉड x है, x तो -1 से 0 के बीच है, तो x तो नेगेटिव हो गई क्योंकि x 0 से छोटी है, तो ये -x हो जाएगी, ये मॉड हटेगी तो -x हो जाएगी। अब ये सॉरी, तो यहाँ क्या था, ये कब हट गया, 3 रहने दो, तो यहाँ लेस देन 3 था, मोर देन था, मोर देन, तो यहाँ से आ जाएगा ये मोर देन 3। इसको सॉल्व करो, तो ये x + 1 - x मोर देन 3, 1 मोर देन 3। देखो x तो कट गया ना, ये x तो कट गया, तो बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स होने का ये मतलब है कि इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गया, 1 मोर देन 3। तो मतलब इस इंटरवल में ये जो सेकेंड केस लिया है उसमें x की कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो उस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर ट्रू आ जाता तो पूरा इंटरवल ही सॉल्यूशन हो जाता, अगर ट्रू आ जाता तो वो पूरा इंटरवल जो सेकेंड केस में हमने कंसीडर किया वो सॉल्यूशन होता, लेकिन फॉल्स आया, तो देयर इज नो पॉइंट इन दिस इंटरवल व्हिच इज सॉल्यूशन टू दिस इनइक्वालिटी। थर्ड केस में आते हैं, तो इस केस में ये सॉल्यूशन है, इस वाले केस में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस क्या है हमारा, कि जब x इस इंटरवल में बिलोंग करे 0 से इंफिनिटी के बीच, जब x हमारा बिलोंग करे 0 से इंफिनिटी में, मान लो ये केस है
कि जब x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में हो, इस वाले पार्ट में अब मैंने अज्यूम किया, तो इस केस में क्या होगा, फिर से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब x 1 से ज्यादा है तो x प्लस 1 तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि x प्लस 1 2 से ज्यादा होगा, तो x प्लस 1 पॉजिटिव होगा, तो मॉड हट के बाहर प्लस का साइन आएगा। और ये जो मॉड x है, x तो पॉजिटिव है, यहाँ पे x हमने यहाँ पॉजिटिव लिया है, तो ये मॉड x भी हट जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मोर देन 3, तो यहाँ से 2x प्लस 1 मोर देन 3, तो यहाँ से 2x इज मोर देन 1 को दोनों तरफ 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो 1। अब जब x हमने पॉजिटिव लिया है 0 से इंफिनिटी, तो उसमें सॉल्यूशन आया 1 से ज्यादा, मतलब x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो इस वाले केस में ये सॉल्यूशन आया, 0 से इंफिनिटी होगा तो 1 से इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन, तो 1 से इंफिनिटी इज द सॉल्यूशन, ये आया। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था बीच वाले में। तो फाइनल एट द एंड हमने 3 पार्ट्स में कंसीडर किया कि x बिलोंग्स टू दिस और दिस और दिस, तो और मतलब यूनियन लेना होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना होता है। तो आप समझना इस चीज को, मैं बहुत यूज करूंगा आगे भी, कि जब एंड होगा मतलब इंटरसेक्शन होगा, और का मतलब यूनियन होगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मतलब प्लस होगा, ठीक है ना। सो एंड इंटरसेक्शन और मल्टीप्लिकेशन होगा, और यूनियन प्लस होगा इसका मतलब। तो सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या आया, तो फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, तो यहां से सॉल्यूशन मिला। सो जो क्वेश्चन था mod x प्लस 1 प्लस mod x मोर देन 3, इसका सॉल्यूशन है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये देखो किसने आंसर दिया था, ये माइनस, हाँ, लेकिन ये क्लोज बाद में लगवा दिया था इसलिए, लेकिन देखो हाँ, तो क्लोज नहीं ओपन होगा, ठीक है, ये ओपन है और यहाँ भी ओपन है, दोनों ओपन रहेगा। सो दिस इज करेक्ट, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 और 1 से इंफिनिटी दोनों ओपन रहेगा। क्लोज पता है कब आता, ये क्लोज इंटरवल पता है कब आएगा, जब यहाँ इक्वलिटी लगी रहेगी। जब यहाँ पे इक्वलिटी होता ना तब, क्योंकि यहाँ तो इक्वलिटी है ही नहीं, तो यहाँ इक्वलिटी तो आ ही नहीं रहा, तो ओपन ही रहेगा। यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आएगा तो ओपन रहेगा, तो इसलिए ओपन इंटरवल है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और उसको नहीं कंसीडर करते, जो हमने केस लिया उसी के अंदर आना चाहिए। हाँ सुदीप्ता सर, आई हैव अ डाउट इन द क्वेश्चन सर। बोलो। सर, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है? क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है? हाँ, एनसीईआरटी के बाहर था, किंतु इस टॉपिक का है। कहाँ का, बाहर का कहाँ का, जेडबलई का है या कहाँ का? नहीं सर, मैंने तो वेस्ट बंगाल बोर्ड किया, जो बांग्ला मीडियम में छाया प्रकाशन का वही पढ़ा था, उसके लिए। हाँ तो कोई नहीं, आज 10 to 11 में उसको डिस्कस करो, बाहर का है ना। तो अभी 10 to 11 रात को क्लास होगी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी में किसी को डाउट है? जो एनसीईआरटी क्लास 11th वाली बुक है उसमें किसी को डाउट है चैप्टर 6 में? सर पूरा सॉल्व नहीं किए हैं। हाँ तो कीजिए, कितना टाइम लगेगा, एटलीस्ट एग्जाम्पल कर दो। देखो जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा, अभी पर्पस है सीखना, कि जस्ट ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ लीनियर इक्वालिटी आपको समझ आ गया। तो एग्जाम्पल भी कर दोगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि लीनियर इक्वालिटी सॉल्व करते कैसे हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सॉल्व कैसे करना है। जी सर, ये जो हम केसेस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हम इक्वालिटी ले या ना ले या फिर फिट करते हैं? हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वालिटी यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ छोड़ दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें ले या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मैंने दोनों में इक्वालिटी कंसीडर किया, अब चाहो यहाँ इक्वालिटी रखो और यहाँ रखो, यहाँ मत लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी
सर मैं बोल रही थी कि सर आईआईटी जेई का बुक भी करना पड़ेगा। कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, वो तो मैंने कहा जिन लोगों को करना है तो प्रैक्टिस के लिए, वो तो बेसिक्स कैलकुलस पोर्शन तो करना ही है। लेकिन सर मतलब मैं जो पूछ रहा था कि अभी के लिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 11 प्लस कैसे, मतलब सिर्फ एग्जांपल से ही हो जाएगा क्या? हाँ हाँ, वैसे तो एग्जांपल से भी हो जाएगा, ये है। सर क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि 11 प्लस और जेई कर। जी वही जिनके पास है वही बोला, उनको बस एक बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि मेनली लिमिट्स हो गए, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो तो करेंगे ही, तो वो आगे का भी चीजें हैं। बट ये सब अगर टाइम है तो यू कैन डू, एक्सरसाइजेस भी नहीं टाइम, एक बार बस ये रिवीजन करना ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए हाउ टू सॉल्व, ये है। अच्छा इसी को मैं थोड़ा सा चलो ट्विस्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे, अभी जिन लोगों को समझ आया बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन कर दूं mod x प्लस mod xy माइनस 1 मोर देन 1 लेस देन 3, बताओ इसका क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्व कर पाओगे? इसमें सर दो अलग अलग केस ना आने, एक बार 1 से कम के लिए और एक बार 3 से कम के लिए, ऐसे करके हो जाएगा। यस, तो इसमें सॉल्व करने होंगे कि एक बार होगा mod x प्लस mod x माइनस 1 दिस इज मोर देन 1, और यहाँ आएगा एंड, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, अब ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे आएगा mod x प्लस mod x माइनस 1 लेस देन 3। अब इसका सॉल्यूशन अलग करना होगा, इसका सॉल्यूशन अलग करना होगा। इसमें 3 केस बनेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए भी 3 केस बनेंगे। अब उन तीनों केस का सॉल्यूशन, पहले फाइनल सॉल्यूशन निकाल दो। मान लो यहाँ से फाइनल कोई सेट आया S1, मतलब कोई सेट आया, मान लो S1 एक सेट है जो इसका सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया उसी तरीके से करना है। इसको भी सॉल्व करोगे, x बिलोंग्स टू S2 आ गया एग्जांपल के लिए। यहाँ पे 3 केस बनेंगे, केस 1, फिर केस 2, केस 3। उन तीनों से जो सॉल्यूशन आएगा उसका यूनियन लेना पड़ेगा, है ना। इधर जो सॉल्यूशन आएगा उसका यूनियन होगा। और जैसे यहाँ पे यूनियन क्यों लिया हमने, यहाँ पे यूनियन क्यों लिया, इंटरसेक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि सॉल्यूशन इज आइदर इन दिस और इन दिस और इन दिस, और है तो यूनियन चलेगा। तो आपको जैसे यहाँ पे है ना, एक पार्ट यहाँ आया, यहाँ नहीं मिला सॉल्यूशन, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला, तो हमने इसका यूनियन लिया यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे होगा कि जो S1 आएगा इसमें हो सकता है 2 या 3 इंटरवल का यूनियन हो, यहाँ भी इसके इनसाइड यूनियन हो। बट क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन अब ये है कि S1 S2 आपने निकाल लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनियन होगा, इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा? इंटरसेक्शन। हाँ, सो फाइनल सॉल्यूशन जो एंड में आएंगे सबसे लास्ट में, वो आएगा x बिलोंग्स टू ये जो सेट S1 आया होगा वो एंड, क्योंकि एंड है इंटरसेक्शन S2, तो यहाँ जो होगा S1 S2 का इंटरसेक्शन आएगा, क्योंकि दिस एंड दिस बोथ मस्ट सैटिस्फाई, तो बोथ मतलब इंटरसेक्शन। तो उस केस में पहले S1 निकालना है 3 केस कंसीडर करके, जो मैंने अभी किया था उस तरीके से, वैसे ही 3 केस कंसीडर करके जैसे मैंने किया उससे ये निकालना है। तो यहाँ से फाइनली आप S1 निकाल पाएंगे, जो कि हो सकता है मान लो होगा -∞ से 1 1 ऐसा कुछ, 2 से इंफिनिटी, मान लो ऐसा होगा ये सेट S1, ऐसा ही कुछ S2 होगा। फिर इन दोनों में जो कॉमन होगा वो फाइनल सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो ये सब आपको बेसिक आइडिया होने चाहिए, अगर बीच में कभी जरूरत पड़ जाए, हमें जब क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम में आ गया, तो वहां पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व, ये है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी तो बस समझाने के लिए था, मतलब बस एक बार बेसिक देख लो, हो गया तो इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं। क्वेश्चन हम लोग 11 JEE की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग जैम गेट की कर रहे हैं, लेकिन बेसिक्स हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो इट्स नॉट लाइक JEE के 10,000 क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसा नहीं है। यहाँ तुम 10-15 क्वेश्चन ही करो, बट ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ तुम्हें जैसे सेट्स के कॉन्सेप्ट पता है, फंक्शन के कॉन्सेप्ट पता है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद है, लीनियर इनइक्वालिटी के रूल क्लियर है। अभी तक जो हमने इतना ही कवर किया इतने दिनों में। आज क्या करना है, तो आज मैं अगला चैप्टर देखता हूँ, बताओ अगला कौन चैप्टर देखना है। तो अगर 11th की कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करूँ मैं, तो 1 2 3 6 कर दिया मैंने। 12th में हमने देखा 1 2 किया, जस्ट अभी डिस्कस। 1 था रिलेशन फंक्शन, 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका 3 है मैट्रिसेस, 4 है डिटर्मिनेंट, वो एंड में करेंगे। 5 है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो तब कर पाओगे जब पीछे यहाँ तुम्हारा क्लियर होगा। तो यहाँ आते हैं 7 चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना, तो उसको भी मतलब बाद में करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। 8th है बाइनोमियल, इसको भी बाद में करते हैं। 9th है
डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरत ही नहीं करने की। 10th है यहाँ पे 11th क्लास में, ओ सॉरी यहाँ तो 9th है सीक्वेंस सीरीज, उसको भी छोड़ दो अभी, एपीजीबी का फॉर्मूला देखना उसको छोड़ दो। 10th यहाँ पे तुम्हारा आएगा कोनिक सेक्शन आता है, हाँ स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको भी छोड़ दो। स्ट्रेट लाइन देख सकते हो, जस्ट वो लाइन की इक्वेशंस क्या है, स्ट्रेट लाइंस में सर उसका फॉर्मूला लगता है, लाइन की इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो वो ठीक है कैलकुलस में जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलो तो 10th चैप्टर अगर तुम देखना चाहो तो उसमें मेनली है कि स्ट्रेट लाइन में जरूरत पड़ती है हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये कैलकुलस में जरूरत पड़ती है कि जब आपको बता दिया कि कोई कर्व है जिसका स्लोप ऑफ टैंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, तो हाउ टू है ना व्हाट इज दैट लाइन एंड देन उस तरह से कुछ आता है, तो उसको हम देख सकते हैं, उनको अभी आते हैं। तो स्ट्रेट लाइन अभी रह दो। अगला चैप्टर है 11th है कोनिक सेक्शन। 12th तुम्हारा क्या है 3D। 13 पे भी आता है, मैं कैलकुलस पे टारगेट कर रहा हूँ तो इसका भी 13 डिस्कस करता हूँ। 13 क्या है, लिमिट है। 13 जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, और ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है 13th, ये जैम गेट में भी खूब काम आता है वहां भी, ठीक है। तो अभी बेसिक्स ये अभी मैं आज डिस्कस करता हूँ 13th वाला, जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और 13 जहां खत्म होता है वहीं से क्लास 12th में चैप्टर 5 शुरू होता है, इसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जहां पे ये 13 क्लास 11th का कंप्लीट होता है वहीं से क्लास 12th में 5th चैप्टर शुरू होता है। तो अभी हम लोग कैलकुलस पोर्शन में मेनली टारगेट कर रहा हूं, इसलिए बीच के कुछ चैप्टर भी छोड़ दिए हैं जो कैलकुलस फंक्शन है, जैसे ये सब देखा हमने कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब डिस्कस किया। तो कैलकुलस में मेनली यहाँ पे सीधा यहाँ पे 13 का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके बाद ये चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो अभी मैं एक बार ये डिस्कस करता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ चैप्टर में है क्या क्या, और एक बार एनसीईआरटी खोल के मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। फिर आपको घर से डिटेल में पढ़ के आना है, एग्जाम्पल करके आना है, एक्सरसाइज करके आना है, टाइम है तो, अदरवाइज एग्जाम्पल इज ओके। बस एक बार समझ लेना है कि आपको लिमिट्स का मतलब पता है, डेरिवेटिव का मतलब पता है, डेफिनेशन सबसे पहली चीज जो आपको ठीक से क्लियर होनी चाहिए, देन होते हैं थ्योरम्स एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग होता है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तो मैं 13 में डिस्कस करेंगे, है ना। 13 चैप्टर 11th क्लास का तुम खोल सकते हो बुक, तुम्हारे